आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनके पास महीने में कम पैसे बचते हैं और वो इन पैसों को किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में है, जिसमें आपके पैसे की पूरी सरकार की सुरक्षा और अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। आज हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी अकाउंट कौन खुलवा सकता है, ये अकाउंट कितने रुपए से खुलता है, इसके मैच्योरिटी का कुल समय क्या होता है, कितना पैसा आप जमा कीजिएगा तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, साथ ही बीच में अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कारणवश इस अकाउंट को लास्ट तक नहीं चला सके तो फिर आपने अकाउंट को दोबारा कैसे शुरू करवा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आरडी का फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ये एक प्रकार का पोस्ट ऑफिस का स्कीम होता है जिसमें आपको अपना अकाउंट खुलवाना होता है। खुलवाने के बाद ये अकाउंट आपको 5 साल चलाना होता है, जिसमें आपको हर महीने लगातार 5 साल तक पैसे जमा करना होता है। कितना पैसा जमा कीजिएगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे ही 5 साल पूरा हो जाता है, इन 5 सालों में जितना पैसा आपने जमा किया है उस पर पोस्ट ऑफिस द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ करके अंत में आपको रिटर्न कर दिया जाता है। आरडी अकाउंट कौन खुलवा सकता है? तो वैसे व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर हो वो आरडी अकाउंट को खुलवा सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र वाले का उनके माता पिता के बिहाफ पर अकाउंट को खोला जाता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी अकाउंट में ये सुविधा रहती है कि आप इसको केवल सिंगल या जॉइंट या 3 लोग मिलकर भी खुलवा सकते हैं। अब बात करें कि इसमें आप मिनिमम कितने पैसों से आरडी अकाउंट को खुलवा सकते हैं, तो दोस्तों कम से कम 100 रुपए और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी जमा कर सकते हैं। शर्त यही है, आपका जो पैसा है वो 100 के गुणन में होना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आरडी अकाउंट 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 जितना भी आपका इच्छा हो, आप उतने पैसों से आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे आरडी अकाउंट के बारे में बताना चाहूंगा कि आरडी अकाउंट को महीने के 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में ओपन करवाते हैं तो अगले महीने में पैसा आपको 1 से 15 तारीख के बीच में ही जमा करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति महीने की 16 तारीख से 30 या 31 तारीख के बीच अकाउंट को खुलवाता है तो उसे इन्हीं तारीखों के बीच पैसे जमा करने होंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए से अपना आरडी अकाउंट शुरू करवाता है तो उसे हर महीने 500 रुपए ही अगले 5 साल तक जमा करना होगा। यानी आप जितने पैसों से अकाउंट ओपन करवाते हैं उतना ही पैसा 5 साल तक जमा करना है। इन पैसों को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपके पास किसी महीने में अधिक पैसे आ गए और आप 500 की जगह पर 1000 रुपए जमा करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से एक आरडी अकाउंट खुलवाना होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि इसमें एक व्यक्ति 2, 3 कितनी भी आरडी अकाउंट को खुलवा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है। बस ध्यान यही रखना है कि आरडी अकाउंट को सुचारू रूप से चलना है। अगर आपका किसी महीने का किश्त जमा नहीं होता तो इसमें पेनल्टी भी लगेगा। जैसे कि मान लें आपने किसी भी वर्ष का मार्च से मार्च तक पूरे 1 वर्ष आपने आरडी में पैसे को जमा किया, अप्रैल का पैसा जमा करना भूल गए तो उस छूटे हुए किश्त का पैसे पर 1% पेनल्टी और करंट महीने का पैसा दोनों एक साथ जमा करना होगा। इसके अलावा अगर लगातार 4 महीने तक आप किश्त का पैसा अपने आरडी अकाउंट में जमा नहीं करते हैं या 5 महीने जमा नहीं करते हैं तो 6वें महीने से आपकी आरडी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। 5 महीने तक आपके पास समय होता है कि आप 2 महीने नहीं जमा कर पाए तो तीसरे महीने जाकर के पेनल्टी के साथ आप जमा कर दें। अगर 4 महीने नहीं जमा कर पाए तो 5वें महीने में जमा कर दें, किंतु 5 महीने से ज्यादा हो गया तो आपकी आरडी क्लोज कर दी जाएगी। अब आपके पास इस आरडी अकाउंट को दोबारा से रीओपन का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। अब आपको इस आरडी अकाउंट को यहीं से छोड़ देना होता है और जब इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तब आपको सारा पैसा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की आरडी अकाउंट में एक एडवांस्ड फैसिलिटी भी दी जाती है। इसके तहत आप एडवांस में अपने आरडी अकाउंट की किस्त को जमा कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी किस्त की 6 महीने का एडवांस पैसा जमा किया तो आपको 10% डिपॉजिट अमाउंट पर छूट मिलेगी। ध्यान दें कि 6 महीने से कम यानी 5 महीने पर किसी प्रकार की कोई छूट का प्रावधान नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने 500 रुपए से आरडी अकाउंट शुरू किया है, 6 महीने में उसका कुल किस्त 3000 रुपए होता है। इस पर 10% छूट के बाद उसे केवल 2700 रुपए ही जमा करने होंगे। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति एडवांस में 12 महीना की किस्त जमा कर देते हैं तो उनको 40% की छूट मिलेगी।
अगर आपने 7 महीने, 8 महीने या फिर 11 महीने तक किस्त के पैसे एडवांस में जमा करेंगे तो उस पर जो छूट मिलेगी वो 6 महीने पर मिलने वाली छूट 10% ही दिया जाएगा। अब दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में लोन फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपने आरडी अपना 1 साल तक चला लिया है, इन 1 साल में जितना भी अमाउंट आपका जमा होगा उस पर आप 50% लोन ले सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 1 साल तक 50,000 रुपए आरडी अकाउंट में जमा किए तो उसे 25,000 रुपए लोन मिल जाएगा। अब इस लोन अमाउंट पर पोस्ट ऑफिस आपसे ब्याज भी लेगा। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस लोन का ब्याज 8% निर्धारित है और आपके आरडी अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस द्वारा 6% ब्याज दिया जा रहा है, तो इस लोन के ब्याज को आरडी अकाउंट के ब्याज से घटाने के बाद 2% जो ब्याज बच रहा है वो आपको पोस्ट ऑफिस को देना होगा। अगर आप लोन लेकर लोन को जमा नहीं किया तो आपका मैच्योरिटी पूरा होने पर लोन अमाउंट को काटकर जो आपका पैसा बचेगा वो आपको मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आपको आरडी अकाउंट बंद करवाना है तो कम से कम 3 साल आरडी अकाउंट को चलानी होगी। इसके पहले आप बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप आरडी खुलवाने के 3 महीने के बाद ही बंद करवाना चाहते हैं तो आपके जमा पैसे पर केवल सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ही दिया जाएगा। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। वर्तमान में अभी आरडी अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस द्वारा 6.7% का ब्याज दिया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम 5 साल का होता है। 5 साल में 60 महीने होते हैं और आरडी अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति 500 से आरडी अकाउंट शुरू करता है तो उसके 5 साल में 30,000 रुपए मूलधन जमा होता है। उस पर वर्तमान ब्याज 6.7% के हिसाब से 5,681 रुपए इंटरेस्ट बनता है। मूलधन सहित कुल राशि 35,681 रुपए रिटर्न में मिलेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीना जमा करता है तो 5 साल में 60,000 रुपए जमा होता है। उस पर ब्याज 11,369 रुपए मिलेंगे। मूलधन सहित कुल रिटर्न 71,369 रुपए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए महीना जमा करता है तो 5 साल में 3 लाख रुपए जमा होता है। इस पर ब्याज 56,830 रुपए बनता है। मूलधन सहित कुल रिटर्न 3,56,830 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे पोस्ट ऑफिस से जुड़ी और भी नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।